हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, यानी जो पहले पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए, जिनका भी 2025 में एंट्रेंस एग्जाम है वो एकदम ध्यान से देखेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर लगातार आप लोगों को क्लास जीके जीएस का देखने को मिल रहा है। पहला सवाल है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी, जिनको याद नहीं कमेंट करते जाएं, याद करते चलेंगे। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है, याद रखेंगे। ये सभी के सभी सवाल जो है पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और अगला है, रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? यानी रक्त जो जम जाता है, थक्का बन जाता है, उसमें कौन सा अवयव जो है वो मदद करता है? तो याद रखेंगे, विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, थ्रोम्बोसिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ये कूलॉम के नियम से संबंधित होता है, यानी Q1 और Q2 होता है, इनके बीच की दूरी R होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है इन चारों ऑप्शन में? इसके राइट आंसर की बात करें, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु के रूप में आता है, ठीक है। अगर ऑप्शन ये बताएं आप लोग, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी स्टील को मजबूत करने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा। कच्चा लोहा होता है, लोहा को भी कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला, बॉक्साइड अयस्क के लिए, बॉक्साइड अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? आप लोगों को ये अच्छे भली बात ही पता होगा कि बॉक्साइड किसका अयस्क है और बॉक्साइड जो अयस्क किस धातु की प्राप्ति होती है। तो इससे जो प्राप्ति होती है वो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है। अगला सवाल है कि रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? रोटी खाते हुए हल्का चबाने में मीठापन लगता है, आखिर उसका मूल कारण क्या है? क्या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, या वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए रोटी चबाने पे हमें कैसा मीठा लगता है। अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल है, गाय की गर्भावधि क्या है? यानी गाय कितने दिन तक गर्भवती रहती है, ठीक है। कितने दिन तक? तो लगभग इसकी राइट आंसर की हम बात करें, ठीक है, तो 274 से लेकर के 280 दिन, 274 से लगभग 280 दिन के बीच गाय की गर्भावधि होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब किसका इस्तेमाल होता है ये बताना है। तो कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कार की बैटरी में, इसे तेजाब भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं जानवरों में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी होगा तो राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो मिल्क फीवर हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा, तो मिल्क फीवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर, कि सबसे तेज से बढ़ने वाला पौधा कौन सा? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। क्या सुपारी है, आम है, यूकेलिप्टस है, या नारियल है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो है यूकेलिप्टस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा में प्राय अधिक मात्रा में होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, HCl पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा आगे भी, ठीक है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहलाता है बिना बीज के फलों को विकसित करना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। क्या जल में, वायु में, इस्पात में, या लकड़ी में?
क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक किस में होता है? तो याद रखेंगे इस्पात में होता है, ठीक है, यानी ठोस द्रव गैस, याद रखेंगे ठोस द्रव गैस, सबसे पहले ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर है। अगला सवाल क्या है? समुद्र शैवाल में क्या होता है? समुद्र शैवाल में क्या होता है? तो समुद्र शैवाल में जो होता है आयोडीन की मात्रा होती है। और आप लोग देखो कि नमक कहाँ से बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। अगला सवाल है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप में ग्रहण करने का कारण क्या होता है? यानी आप देखो कि जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होकर के गिरती है, तो वही बोला कि किसी तरल पदार्थ की बूंदें गोलाकार रूप में ग्रहण करती है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण होता है पृष्ठ नौ। पृष्ठ नौ के कारण कोई वस्तु है ना, द्रव अपनी न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसके कारण उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? सुदूर, ठीक है, सुदूर यानी काफ़ी दूर पे जो वस्तुएं होती है, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड किरणें प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणें का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल क्यों चलता है? अगला सवाल क्या है? डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्थित स्कोप, ठीक है, स्थित स्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आप लोग देखे होंगे डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है आला, जिसको बोल देख सकते हैं, है ना, तो किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है, जिसके कारण देखे होंगे धड़कन को भी, है ना, सुन लेता है डॉक्टर आला लगा करके, जिसको स्थिति स्कोप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो बनाया जा रहा है वो किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो इसके बनाने के लिए उसमें लोहा, कोबाल्ट और निकेल को मिश्र धातु करके बनाया जाता है। कौन कौन? लोहा, कोबाल्ट और निकेल का मिश्र धातु से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल है, और जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर यानी मानव को खून प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो कौन प्रतिक्रिया करता है, प्रारंभ करता है? कौन करता है? तो ये करता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी हमारे शरीर में ये अगर श्वेत रक्त कणिका मजबूत है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करो, ऑप्शन बी हो गया। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पहले बार जुड़े हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जितने भी सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बैच शुरू हो चुका है, और ये रेगुलर क्लास चलता रहेगा। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।